ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो इथेन है ग्लूकोज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इथेन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो याद करके रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला लिखा हुआ नहीं रहता है। क्या रहता है? इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर इथेन रहेगा, वैसे दिया है देखो, और 4 का ऑप्शन रहेगा, ये वाला ऑप्शन में टिक लगा देना है। ये कैसे निकाला देख लीजिए। इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं किसको है? इट इज द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स का होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 1 और 3 होल नंबर है कि नहीं? देखो ये देखो 1 यहाँ आ रहा ना, और 3 यहाँ है, मतलब होल नंबर में। इसका मतलब जो लिखे हैं हम लोग बिल्कुल सही लिखे हैं। और ये कैसा था? छोटा से छोटा नंबर से डिवाइड कर देना। मान लो 2 से इसको भाग दे रहे हैं, इस 2 को, 2 1 के 2, तो 1 आया, तो यही 1 किस में लिखना है? कार्बन में। तो कार्बन के सामने 1 लिखना है। फिर हाइड्रोजन के लिए करना है, तो इसको 2 से भाग देंगे, 2 3 है 6, 3 आया, 3 को यहाँ लिखेंगे। मतलब इसे यहाँ पे 2 से भाग दे रहे, तो यहाँ भी 2 से आपको भाग देना होगा। मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिससे दोनों कट जाए। तो 2 1 2 और 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, है ना? तो हाइड्रोजन 3, कार्बन 1, C1H3। तो ऑप्शन में आपका रहेगा C1 की जगह आप C भी लिख सकते हैं, तो CH3 ऑप्शन में रहेगा, इसको आपको टिक कर देना है। CH3 है कि नहीं? देखो है ना, तो उसको टिक कर देना। उसके बाद वाला आते हैं क्या चीज? ग्लूकोज के ऊपर। क्या चीज? ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, C6H12O6। इसको याद करके आपको रखना पड़ेगा। इसका इधर हो गया, इसका इधर लिखते हैं क्या? इसका यहाँ पे लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर ढूंढो। मान लो तुम 2 से कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो कटेगा, 2 से सब कट रहा है, ठीक है, फिर से उसको फिर करना होगा। तो उससे अच्छा कि ऐसा 6 12 6 में सबसे छोटा नंबर ढूंढो। 6 12 6 में सबसे छोटा नंबर ढूंढो। 2 कहाँ है? यहाँ 6 तो दिख रहा है सबसे छोटा। 6 12 6 में सबसे छोटा कौन है? 6। तो 6 से सबको भाग दोगे, तो बताओ 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 लिखेंगे, और 6 से 12 को भाग देंगे तो 6 दूने 12, और ओ 6 से 6 को भाग देंगे तो ये ना होगा। 6 से इसको भाग देंगे, देखो इधर 6 1 6, तो ये इसको काट के कितना लिखेंगे? 1। देखो लिखेंगे 1। 6 से भाग दो 12 को, 6 दूने 12, तो 2 लिखेंगे। 6 से इसको भाग दो, 6 1 6, कितना लिखना है? 1। अब C1 को क्या लिख सकते हैं? C। C1 को C, H2 तो ऐसे रहेगा, और O1 को क्या लिख सकते हैं? O। क्या ये ऑप्शन में नहीं है आपके पास? देख लीजिए ऑप्शन में, देखो क्वेश्चन होगा, है ना? ग्लूकोज के लिए C6H12O6, 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 है ना? आया कि नहीं इतना? तो ये ऑप्शन में दिखना चाहिए, कौन सा? CH2O, है ना? CH2O ऑप्शन में दिखना चाहिए, है ना? हाँ, उसको टिक लगा देना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये देख लो, तो दिया है ना इधर ऊपर में, इथेन ग्लूकोज, है ना? तो वो फॉर्मूला को आपको याद करके रखना ही होगा क्या? इसलिए फॉर्मूला तो याद करा दिया 18 मिनट। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो क्या लिखेंगे? H2O2। हाइड्रोजन, इसको फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कौन सा छोटा नंबर, इसका हमें क्या निकालना है? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बना रहे हैं इसका? इंपेरिकल फॉर्मूला। ये है मोलिकुलर फॉर्मूला, इधर बनाएंगे कौन सा फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे लिख देंगे EMP, इंपेरिकल फॉर्मूला, तो पता चलेगा हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ऐसा 2 और 2 है, यहाँ पे 2 2 लिख देंगे। ठीक है, दोनों में 2 2 में छोटा कौन है? 2 ही है, तो 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना होगा? 1 लिख दिए, और इसमें 2 भाग देंगे तो इसी को और में क्या लिख सकते हैं? HO या OH। क्या ऑप्शन में आपका HO है? वही सही हो जाएगा। ठीक है, H1O1 कभी ऑप्शन में नहीं रहेगा, यही वाला ऑप्शन में रहेगा। ये वाला हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा। जिस नंबर में रहेगा उसको क्लिक कर देंगे। दिया कि नहीं? देख लो क्वेश्चन तो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का ये वाला होगा। HO दिया है कि नहीं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ लिखा है? देखो, हाँ, उसका वाला ऑप्शन में टिक लगा देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देख लो, यहाँ पे है ना, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑप्शन में HO है, 1 नंबर, क्लिक कर देना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे
कि मोलिकुलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर उल्टा तुमसे क्वेश्चन पूछे मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ बोल के तो क्या करेगा? देखो इधर से इधर गए हम लोग, अब इधर से इधर पूछेगा तो क्वेश्चन घुमा के भी तो पूछ सकता है। क्वेश्चन रहेगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इसका कितना होगा। तो जब इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से इधर वापस आना है, मान लो क्या करना है, वापस आना है ऐसा करके। तो इसमें तुम क्या गुना करोगे कि यहां आओगे? 2। देखो यहां पे क्या गुना करेंगे? 2। मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला में 2 गुना किए तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो 2 गुना करने का मतलब इस 2 को गुना करना है यहाँ के 2 1 के साथ। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 आया। और 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। यहाँ 6 कि नहीं? तो मतलब अगर इधर से इधर वापस आना है तो अगर इंपिरिकल फॉर्मूला में कुछ गुना करने से कौन सा फॉर्मूला बन गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। यहाँ पे बोलिए ये कोई जरूरी नहीं कि 2 गुना हो, इसके पीछे में आ जाओ। देखो यहाँ वापस जाना है, यहाँ पे तो कितना गुना करना होगा? यहां से वापस जाना है, यहाँ पे 6 गुना करना पड़ेगा। देखो कर रहा है गुना, तो अलग चीज गुना हो कि नहीं? देखो यहाँ पे 2 गुना हुआ, यहाँ पे भी 2 गुना हुआ। तो इधर से इधर अगर वापस आना है, कहां से? इधर से इधर वापस आना है तो कुछ गुना करना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया। n क्या है? n के जगह कुछ भी हो सकता है। क्या? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ लिए था n के जगह, यही n इस केस में n कितना है? 2। इस केस में n कितना है? 6। और यहाँ पे कितना है n? तो देखो इधर वाला कौन सा फॉर्मूला था? मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर n के जगह कुछ भी हो सकता है इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बना के नहीं यहाँ पे ये वाला, इसको लिख लो। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या फॉर्मूला बना? n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो उधर से उधर वापस भी जा सकते हैं, उधर से इधर वापस भी आ सकते हैं। तो जो भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरे इंपिरिकल फॉर्मूला ही पूछेगा। इंपिरिकल फॉर्मूला इसका कितना होगा? ठीक है रे। तो ये तीनों पूछा, आसानी से बना सकते हैं आप। और यहाँ पे एक रिलेशन याद करना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है? n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। जल्दी याद कर, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू, तो n को निकालने के लिए क्या करेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला बटा इंपिरिकल फॉर्मूला। अब इसका वेट से रिलेटेड देखो, थोड़ा सा देख लो, 2 मिनट। ये हटा दे रहे नीचे में, उसको बाद में लिख लेंगे फिर से। उसके बाद इसको हटा दे रहे, इसको डेफिनेशन में हटा दे रहे। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या लिए थे? लिखो, इथेन लिए थे। क्या लिए थे? इथेन C2H6 है ना लिए थे। ये क्या लिए थे? इथेन। और इसका हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बनाए थे? बोलो, CH3, ये ना बनाए थे। तो ये वाला क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला था। और ये वाला क्या था? इंपिरिकल फॉर्मूला था ना? हाँ जी। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट निकालते हैं इसका। मोलिकुलर वेट बोलो, 2 इंटू कार्बन के लिए कितना आ रहा है? 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, तो कितना होगा? 12 दूनी 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। आया कि नहीं 30? और इधर इंपिरिकल वेट निकाल। मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर वेट बनता है, और इंपिरिकल फॉर्मूला से कौन सा वेट बनेगा? इंपिरिकल वेट। मोलिकुलर फॉर्मूला से क्या बनेगा? मोलिकुलर वेट। और इंपिरिकल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इंपिरिकल वेट। तो अगर इंपिरिकल वेट निकालना है तो इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वहां से निकल जाएगा क्या? तो इंपिरिकल फॉर्मूला यहाँ कितना है? CH3 है। तो कार्बन के लिए यहाँ कितना यूज करेंगे? 12 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। लिखो यहां तक, इसको समझा दे रहे हैं क्या रिलेशन निकल रहा है। जल्दी लिखो थोड़ा।
तो मोलिकुलर फॉर्मूला से क्या निकलता है? मोलिकुलर वेट। और इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकलता है? इंपेरिकल वेट। इसको थोड़ा लिख के रखोगे। मोलिकुलर फॉर्मूला से बनता है क्या चीज? मोलिकुलर वेट। और इंपेरिकल फॉर्मूला से बनता है इंपेरिकल वेट। WT का मतलब वेट, और MOL लिखा है मतलब मोलिकुलर वेट, EMP लिखा है मतलब इंपेरिकल वेट। ठीक, MOL का मतलब यहां पे कौन सा वेट हो गया? मोलिकुलर वेट। और EMP लिखा है मतलब इंपेरिकल वेट। हो गया रे? तो देख लो यहाँ 15 है, यहाँ कितना है? 30 है। तो 15 में तुम कितना गुना करेगा कि 30 आएगा? बताओ। 2। इससे पहले हम लोग कितना गुना कर दे रहे थे? इसमें भी 2। जैसे यहां से यहां वापस जाना है तो 2 गुना कर रहे थे ना। तो वेट के साथ भी 2 गुना होगा, मतलब इंपेरिकल वेट में 2 गुना करने से कौन सा वेट आ गया? मोलिकुलर वेट। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया? मोलिकुलर वेट बराबर बोलो N इंटू इंपेरिकल वेट। ठीक है, N इंटू इंपेरिकल। बना कि नहीं फॉर्मूला? N की जगह कोई 2 नहीं, जरूरी नहीं कि 2, कभी कभार 6 भी हो रहा था। जब ग्लूकोज का केस ले रहा था 6 हो रहा था ना। तो N की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि N की जगह 2 ही होगा। N2 नहीं हो सकता हमेशा। क्या इस केस में यहाँ N2 है तो यहाँ पे N लिख दिया। तो मोलिकुलर वेट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? N इंटू इंपेरिकल वेट। देखो फॉर्मूला में भी वही है, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या है? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर वेट बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू इंपेरिकल वेट। फॉर्मूला को लिख लीजिए थोड़ा, और एक इस ग्लूकोज का ले लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या हो गया? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और मोलिकुलर वेट बराबर क्या हो गया? N इंटू इंपेरिकल वेट। वेट में भी वही काम कर रहा है। देख लो यहाँ 15 में 2 गुना कर रहे हैं तब ना 30 हो रहा जी। तो वेट में तो N को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। तो N को निकालने का यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? N को निकालने के लिए बोलो मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। दोनों को डिवाइड कर देंगे। N को निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलिकुलर वेट बाय। देखो ये N को अगर निकालना चाहते हैं तो ये गुना में तो इधर जाके क्या होगा? भाग में। मतलब ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे, और ये वाला ऊपर रहेगा। देखो ऊपर में है और नीचे वाला इंपेरिकल वेट हो गया। N इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। ठीक है, ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा क्या। और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही रहे, 4 भी हो सकता है। 6 ग्लूकोज में 6 आ रहा था ना। ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। बोलो यहाँ पे ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला बोलो। इसको ऐसे करना है। ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला बोलो यहाँ पे। ग्लूकोज का याद किया है ना? 18 मिनट याद किया है उसको। C6H12O6। तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल देंगे। बोलो रे कितना होगा? देखो 6 इंटू कार्बन के लिए कितना होता है? 12 प्लस H12 का मतलब 12 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, O6 का मतलब 6 इंटू ऑक्सीजन के लिए 16। तो 12 6 कितना हो गया? 72।
12 1 12, 16 6 96, 2 2 4 और 6 10, 7 1 8 9 17 और 1 18, 180 आ गया। और दूसरा निकालेंगे किसका, ग्लूकोज के लिए हम लोग इंपिरिकल ये बना दो, फॉर्मूला तो क्या था, CH2 और O, यही ना था जी। तो इसका वेट निकालते हैं, इसका वेट को कौन सा वेट बोलेंगे, इंपिरिकल वेट। इसका कितना हो जाएगा, कार्बन के लिए बोलो 12, 2 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए कितना यूज करते हैं 16, हाइड्रोजन के लिए 1 और कार्बन के लिए 12। इसको याद कर लीजिएगा क्या। तो इधर कितना हो जाना चाहिए, 30 आना चाहिए क्या, कितना आना चाहिए जी, 30 आ रहा, देखो हो रहा ना। 12 हो गया, 2 के 2, 12 2 14 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 16 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। हो गया, तो 6 गुना दिख रहा कि नहीं, ये हो गया मोलिकुलर वेट, हो गया एम्पिरिकल वेट। तो यहां से देखो वापस जाना तो कितना आ जाएगा, गुना करना पड़ेगा 6 ना। तो देखो यहाँ पे 6, तो n की जगह यहाँ कितना हो गया 6 हो रहा ना, 6 गुना। तो मोलिकुलर वेट बराबर यहाँ पे 6 इंटू एम्पिरिकल वेट, n की जगह क्या हो गया 6। तो n को निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, मोलिकुलर वेट बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट निकलता है और मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर वेट। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि एम्पिरिकल वेट में कुछ गुना कर देने से मोलिकुलर वेट, मतलब मोलिकुलर वेट बराबर क्या हो गया n इंटू, तो n के जगह 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्या कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रहे। ग्लूकोज का केस में कितना आ रहा था 6, 30 गुना 6 गुना करने से 180 आता ना। तो इधर से इधर वापस जाना है, इधर से इधर गुना करना है, इधर से इधर क्या करने से वापस जाएगा 6 गुना का दर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने सीख गया इस तरह से क्या। वापस इसका रिलेशन तो याद रखो, ये रिलेशन भी आपको दे सकता है, एन निकालने का फॉर्मूला मोलिकुलर, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर कितना होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर वेट निकलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट। तो इंपेरिकल वेट निकालने के लिए क्या करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला लेके आओ, मोलिकुलर वेट निकालने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला लेके आओ, ठीक है। तो बोलो इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकलता है, इंपेरिकल वेट, और मोलिकुलर फॉर्मूला से क्या निकलता है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं तो ये सब पूरा समझ में आ जाएगा क्या। देखो ए कंपाउंड हैज, इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखो समझ में आ जाएगा। ए कंपाउंड हैज मोलिकुलर वेट 90, क्वेश्चन लिखो ए कंपाउंड हैज, ए कंपाउंड हैज मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना दिया है बोल रहा है 90, मतलब 90 दिया है, एंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज CHO2, एंड इंपेरिकल फॉर्मूला इज
H2O क्या दिया है, CHO2 दिया है, क्या दिया है, CHO2 क्या दिया है, CHO2 इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है। तो फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मतलब n का वैल्यू अगर गलती से हमें मिल गया तो हो गया क्या, ये देखो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और n को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट, और इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकलता है, मोलिकुलर वेट तो दिया है 90, तो इंपेरिकल वेट निकाल देंगे। ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकलता है, थोड़ा देर पहले याद करवा दिया, इंपेरिकल वेट, तो इंपेरिकल वेट सॉल्यूशन में इंपेरिकल वेट निकाल दो पहले, इंपेरिकल बोलो कितना होगा, ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना, इधर देखो कार्बन है, कार्बन के लिए कितना लिखेंगे रे, 12, बीच में प्लस, हाइड्रोजन के लिए 1, 2 ऑक्सीजन है इंटू 2 यानी 2 इंटू 16 ऑक्सीजन का वेट होता है, उधर 12 प्लस 1 और 16 दूने कितना हो गया 32, 12 और 1 को जोड़ो कितना हो गया 13, 13 और 32 को जोड़ो 13 और 32, 3 2 5 3 1 4 45, कितना आ गया, तो इंपेरिकल वेट मिल गया। तो n को निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट, बोलो याद है रहा है, मोलिकुलर वेट बराबर n इंटू इंपेरिकल वेट होता है, तो n को निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल, तो मोलिकुलर वेट कितना दिया क्वेश्चन में देखो 90, और इधर कितना निकला मोलिकुलर इंपेरिकल वेट 45, ये देखो इंपेरिकल वेट कितना निकला है 45। इसमें एक ही चीज याद रखना है कि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है तो इंपेरिकल वेट आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ n का खेला है हर जगह, n को निकालना है कहीं से, तो n को निकालने का एक ही फॉर्मूला मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट, तो मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 90, और इंपेरिकल वेट हम लोग निकाल दिए कितना 45, और इंपेरिकल वेट कैसे निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला से, तो 45 से कटेगा कि नहीं रे, 45 दूने कितना होता है 90, तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया बताओ 2, n का वैल्यू कितना आ गया 2, n का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। n को निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट, मोलिकुलर वेट क्वेश्चन गिवन कितना 90 एंड द इंपेरिकल वेट इन द क्वेश्चन 45, इंपेरिकल वेट को निकालना पड़ा इंपेरिकल फॉर्मूला से, हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर बोलो, हाँ n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो n के जगह वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग 2, तो 2 निकाले n के जगह, n के जगह कितना निकाले हैं 2, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है क्वेश्चन में देख लो CHO2, अब इसके साथ 2 गुना करने का मतलब क्या होता है, 2 को गुना इसके साथ, मतलब यहाँ जो 1 है 1 के साथ 2 गुना होगा, यहाँ जो 1 है 1 के साथ 2 गुना होगा, यहाँ जो 2 है 2 के साथ 2 गुना होगा, बोलो क्या होगा गुना करने के बाद C2H2O4, आंसर हो गया C2H2O4, यही है क्या हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। अब चेक कर लो मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सही है कि नहीं चेक कर लो। मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, छोटा से छोटा नंबर ढूंढना है, किसमें से 2 2 4 से, छोटा नंबर 2 हुआ तो 2 से 2 को भाग दो 1 आ गया, ठीक, 2 से इसको भाग दो 1 आ गया, 2 से 4 को भाग दो आ गया, इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बनाए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख दिया और 2 को गुना कर दिया, और 2 को गुना करने का मतलब कार्बन के नीचे जो 1 है उसके साथ 2 गुना करना, हाइड्रोजन के नीचे जो 1 है उसके साथ 2 गुना करना,
ऑक्सीजन के नीचे जो है उसके साथ 2 गुना करना, तो 2 दूने 4, 2 एके 2, 2 एके 2 आ गया। यही हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी ये मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जो छोटा नंबर रहता है 2, 2, 4 उसमें सब में भाग दे देना, तो वापस क्या ये वाला आ रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो इस तरह से हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल दिया C2H2O4। ध्यान से लिखो, कहीं डाउट है तो बोलो। तो यहां पे 2 क्यों लिखा गया बताओ, यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ये वाला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन में दिया है CHO2, इसलिए लिखा है। अब 2 के इसके साथ जब गुना करेंगे तो ये 2 सबके साथ गुना हो जाएगा, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे। क्लियर है, इतना आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, कैसे निकालते हैं, इससे बता। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें करना होगा, यहाँ 2, 2, 4 में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, तो 2 से 2 को भाग दोगे, भागफल कितना आएगा, 1। तो C1 है कि नहीं, ठीक है, इसको 2 से भाग दो, यहाँ H है कि नहीं, ठीक है, इसको 2 से भाग दो तो यहाँ 2 है कि नहीं। क्लियर है। दूसरा ले रहे, एक क्वेश्चन में चेंज कर देना, लिखो ए कंपाउंड एज वेपर डेंसिटी 45, ए कंपाउंड एज वेपर डेंसिटी कितना है, 45। क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम बनेगा। क्वेश्चन को लिखो, उसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखो, तुरंत सॉल्व कर दे रहे। अब वेपर डेंसिटी दिया है, मोलिकुलर वेट नहीं दिया, तो निकालना होगा ना जी। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकलेगा, तो इंपेरिकल वेट पहले निकाल दो। इंपेरिकल वेट कार्बन के लिए कितना हो गया, 12, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए इधर 16 दूने 32, 12 1 13 प्लस 32 कितना आया, 45। कितना आया, और मोलिकुलर वेट तो निकालना होगा। तो मोलिकुलर वेट यहाँ एक फॉर्मूला याद रखोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये 2 फिक्स है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी की जगह कितना दिया है, 45, तो 45 और 2 करने से कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। तो मोलिकुलर वेट कितना निकला, 90, और इंपेरिकल वेट कितना दिया है, 45। तो क्या इससे n नहीं निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, इससे इंपेरिकल वेट निकाल दिया 45। मोलिकुलर वेट बराबर होता है फॉर्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये 2 फिक्स है। और वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में कितना दिया है, 45। तो 45 में 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। अब n को निकालते हैं, तो n कितना होगा बताओ, n को निकालने का फॉर्मूला मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट कितना है, 90, तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 45। तो 45 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा। तो n के जगह कितना आ गया, फॉर्मूला 2 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं बोलो, मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने का n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया क्वेश्चन में देख लो, CHO2 कितना दिया है, CHO2, और n के जगह वैल्यू कितना आया है, 2, वही आंसर आएगा। 2 इंटू CHO2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, C2H2O4, वही आंसर आएगा जो इससे पहले आया था, वही आंसर आएगा जो इससे पहले आया था। ओके, तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर वेट दिया हुआ नहीं था, उसको निकालना पड़ा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का दिया वैल्यू 45, तो 2 इंटू 45 कितना, 90। तो इसी से मोलिकुलर वेट निकला, इंपेरिकल वेट कितना हो गया, 45। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने के लिए n इंटू चाहिए,
तो n को निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। तो n को मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 90 दिया, तो 90 ऊपर में और इंपेरिकल वेट 45 नीचे है। 45 से 2 को डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया 2, n के जगह 2 बैठा दिए, ये 2 को गुना करना है सबके साथ, इसके साथ इसके साथ, इतना आ गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2O4, 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 C2H2O4। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीख गए कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करें जब मोलिकुलर वेट दिया इस तरह से निकाल दे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।